नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट एसेट वैल्यू NAV के बारे में। और आज इस टॉपिक में वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर से जब हम मिलते हैं या बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि उन्हें एक ऐसा फंड चाहिए जिसकी NAV कम हो, क्योंकि अगर उनके फंड की NAV कम होगी तो उन्हें किसी फंड की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट अलॉट होगी, और जब फंड का प्राइस बढ़ेगा तो उन्हें लगता है कि उनके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्या ये सही है कि NAV का कम होना आपके पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा अच्छा है, या फिर NAV की हेल्प से क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका फंड आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के देगा कि कम अच्छे रिटर्न बना के देगा? चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम नेट एसेट वैल्यू NAV की बात करते हैं तो NAV की मदद से ये हम कभी नहीं बता सकते कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमको ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के देगा और कौन सा म्यूचुअल फंड हमको कम अच्छे रिटर्न बना के देगा। हाँ, NAV की मदद से हम ये जरूर बता सकते हैं, अगर किसी फंड की NAV ज़्यादा है, किसी फंड की NAV 500, 1000, 2000 के आसपास है, इसका मतलब ये जरूर है कि वो फंड काफ़ी पुराना फंड है और उस फंड ने लगातार आपको एक अच्छे रिटर्न बना के दिए होंगे, तभी उस फंड की NAV आज 10 रुपये से बढ़ते बढ़ते 500, 1000 या 2000 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन आज वो फंड आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा कि नहीं देगा, ये हम एकदम नहीं बता सकते केवल NAV को देख के। पास्ट परफॉर्मेंस उस फंड की बहुत अच्छी रही, ये अंदाज़ा आप जरूर लगा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करेगा इसके बारे में आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब भी हम नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं और किसी आम इन्वेस्टर से मिलते हैं तो उनका हमेशा क्वेश्चन रहता है कि आप सर कम NAV वाले फंड को हमें दिलाइए क्योंकि उससे हमको ज़्यादा यूनिट मिलेंगी। और ज़्यादा यूनिट मिलने से उनका मतलब ये रहता है कि जब उनके NAV की वैल्यू बढ़ेगी तो उनका पैसा भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपके सामने चल रहा हूँ। मान के चलिए मेरे पास एक फंड है ABC और इसमें मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इस फंड की NAV है 50 रुपये। अब क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और फंड की NAV 50 रुपये, तो मुझे लगभग 2000 यूनिट अलॉट हुई। और किसी कारण से इस फंड में गिरावट आती है, और अगर इस फंड में मान के चलूँ कि 10% की गिरावट आती है तो 10% की गिरावट के कारण इस फंड की NAV 50 रुपये से गिर के 45 रुपये की हो जाएगी। और जब इस फंड की NAV 45 रुपये की हो जाएगी उस समय मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन क्या होगा? लगभग 90,000 रुपये का। मैं एक और फंड लेके चलता हूँ XYZ। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने XYZ फंड में भी 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इस फंड की NAV थी 500 रुपये। अगर इस फंड की NAV 500 रुपये की थी तो इसका मतलब इस फंड में मुझे 200 यूनिट अलॉट हुई। पिछले फंड में मुझे 2000 यूनिट अलॉट हुई थी और इस फंड में मुझे 200 यूनिट अलॉट हुई, क्योंकि इस फंड की NAV ज़्यादा है। लेकिन किसी कारण इस फंड में भी गिरावट आती है 10% की, तो उस समय इस फंड की NAV 50 रुपये से गिर के लगभग 450 रुपये के आसपास पहुंच जाएगी। और दोनों कंडीशन में आप देखिए, दोनों कंडीशन में अभी आपके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है 90,000 रुपये। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैंने आपसे केवल गिरावट की बात क्यों की। देखिए, गिरावट की बात करने का रीज़न ये था कि जब भी हम किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं तो उनके मन में एक हमेशा डाउट रहता है। ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं जिनके पास ऐसे फंड है जिनकी NAV ज़्यादा है, तो उनको हमेशा लगता है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती तो उनका फंड बहुत ज़्यादा गिरता है दूसरों के कंपैरिजन में, या ऐसे फंड के कंपैरिजन में जिनकी NAV कम है। तो यहाँ क्लियरली देखिए, NAV कम या ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके फंड की NAV ज़्यादा थी तो आपके फंड का बेस बहुत बड़ा था, जिसके कारण गिरावट के समय आपको ऐसा लग रहा था कि आपका फंड ज़्यादा गिर रहा है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं आया। दोनों फंड की वैल्यूएशन आप देख लीजिए, अभी भी 90,000 के आसपास है, जो मैंने दोनों एग्जाम्पल की बात की थी। तो NAV को देख के ये जो आपका भ्रम है इसे दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी भी आप NAV को देख के ये नहीं बता सकते कि आपके लिए कौन सा फंड सही है या कौन सा फंड गलत है। अब यहाँ पे मैं एक लाइव एग्जांपल की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ पराग पारी के फ्लेक्सी कैप फंड का और HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड का। दोनों ही फंड ने पिछले 1 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। दोनों ही फंड का रिटर्न लगभग 25% के आसपास का है। जहां पराग पारी की NAV आज से 1 साल पहले 46 रुपये के आसपास थी और आज ये लगभग 58 रुपये के आसपास हो गई है। वहीं अगर आप HDFC के फ्लेक्सी के फंड को देखें तो इसकी NAV लगभग 1050 रुपये के आसपास थी और आज ये 1050 रुपये से बढ़ के लगभग 1330 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि HDFC के फंड ने आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया, 1050 से NAV आपकी 1330 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। परसेंटेज टर्म में अगर आप देखें तो दोनों ही फंड ने आपको लगभग 25% का रिटर्न बना के दिया है। यानी अगर आपने 1 साल पहले दोनों फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज दोनों ही फंड आपको 1,25,000 रुपये के आसपास की वैल्यू क्रिएट करके दे रहे होते।
तो देखिए एनएवी कम होना या ज़्यादा होने से आप ये कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है या कौन सा फंड आपको कम अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाएं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी एनएवी को देख के किसी फंड को चूज ना करें। कोई अच्छा फंड, अगर किसी अच्छे फंड की एनएवी काफ़ी ज़्यादा है तो वो फंड लगातार आपको अच्छे रिटर्न बना के दे रहा होगा, इसलिए उसकी एनएवी आज ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी एनएवी कम है वो फंड आपको अच्छे रिटर्न बना के नहीं दे रहा हो। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदें तो केवल और केवल एनएवी को देख के ना खरीदें कि एनएवी कम होने से हमको ज़्यादा यूनिट अलॉट हो जाएगी और वो फंड बाद में हमें अच्छी वैल्यू क्रिएट करके देगा। तो अगर आज की वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर मेल का जवाब दे सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।